भाजपा प्रदेश कार्यालय के कैलाशपति सभागार में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और किसानों का हितैषी बताया। तो वहीं देश के तमाम किसानों के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं जिससे किसानों को खुशहाली मिले। हमारे आगामी कार्यक्रम है उसको साझा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि 2014 से जब से देश में भाजपा की सरकार बनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से लगातार समाज के विभिन्न तबकों के कल्याण के लिए लगातार लोक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने एक परिकल्पना की ये जातियों में और बटे हुए समाज को, जिस तरह से उन्होंने परिकल्पना की कि उन्होंने 4 तरह की जातियों में रखने का कहा कि हमारे युवा, किसान, गरीब और महिला, हमारी 4 जातियां हैं। तो बड़ी प्रमुखता से जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी जो भूमिका है और वो जिस तरह से दिन रात मेहनत करके हम लोगों के सामान्य जीवन में अपनी सहभागिता देते हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी जो अन्नदाता की भूमिका है वो बहुत अग्रणी है, बहुत सराहनीय है। और उस क्रम में जिस तरह से भाजपा की सरकार में लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी समृद्धि की, उनको आगे बढ़ाने की, उनके आय का स्तर ऊपर करने की, उनके सार्वजनिक जीवन में आने वाली बाधाओं को कम करने की लगातार चेष्टा कर रहे हैं, किस तरह से उनका कल्याण हो सके इसकी लगातार चेष्टा कर रहे हैं। उस क्रम में जो कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रतिवर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है। बड़ा उल्लेखनीय आंकड़ा है। अगर हम लोग देखें तो पूर्व में 2014 से पहले की जो सरकारें रही हैं उन लोगों के समय और वर्तमान समय में हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार ने खजाना एक तरह से खोल रखा है, उनके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, और किस तरह से उनके फसल की कीमत, वाजिब कीमत उनको मिल पाए, उनके श्रम की जो उनकी श्रम शक्ति है उसका अधिकाधिक लाभ उन्हें मिल जाए, इसके लिए भी लगातार केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में एमएसपी को लगातार बढ़ाया गया। एमएसपी पर फसलों को खरीद कर किसानों को 15 लाख रुपए करोड़ अधिक दिए गए। 15 लाख करोड़ रुपए की राशि अधिक दी गई जो पूर्व की एमएसपी थी और जो वर्तमान एमएसपी है उसके आधार पर। इसी तरह से जो गन्ना किसान हैं उनको भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले ही साल किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया जो अगले 3 साल तक यूरिया का दाम नहीं बढ़ने दिया जाए। तो इस तरह से जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है। माध्यम से 6-6 हज़ार रुपया सालाना हमारे जो किसान हैं, भाई हैं, उनके खातों में जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व की शासन में, जो कांग्रेस की सरकारों में जो बिचौलियों का की बड़ी भूमिका थी इन चीज़ों में, जो राशि पहुंच नहीं पाती थी, हमारे जो लाभुक हैं, हमारे देशवासी हैं या हमारे किसान भाई हैं, वो आज सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से अमृत काल में देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए स्पेशली उनके लिए टैक्स की दरों को कम किया गया है और लगातार चीजें चल रही है। आज आप देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है। इस तरह का लाभ इतने बड़े स्तर पर देश में पहली बार, आप कह सकते हैं कि आजाद भारत में पहली बार हमारे जो अन्नदाता किसान भाई हैं उनको इतनी बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष लाभ प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। इसी तरह से जो हमारी डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से जो अगला प्रधानमंत्री जी का संकल्प पत्र आने वाला है उसके लिए हम लोग सुझाव मांगेंगे और किसानों से, युवाओं से, माताओं से ये हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि भाई आपकी अभी क्या अपेक्षा है।
प्रधानमंत्री जी जो किए उसके बाद आप क्या चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी करें, उसका एक संकलन होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सुपुर्द किया जाएगा। अभी योजना के विषय में जितना संजय भाई जी बताए हैं उसका हम लोग चर्चा करेंगे। भाई आपको उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस मिला, किसान को जो बोरा ढोते थे उसको अब नैनो यूरिया मिल रहा है, जो गांव में गरीब हैं उनको आवास मिल रहा है। इसके बाद गांव के लोगों को क्या चाहिए इसका एक संकलन करके और उसको हम लोग एक संकल्प पत्र जो बनना है वहां प्रधानमंत्री जी का, उसके लिए यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से भेजेंगे। इस कार्यक्रम में ये निहित है 2 लाख गांव में पूरे देश में जाना है और हमारे यहाँ बिहार में हम लोग तय किए हैं कि 15,000 गांव में जाएंगे। हमारे संगठन के 45 जिले हैं, हर एक जिले में हर एक दिन 10 गांव में जाना है। अब एक चिंता का विषय आपके मन में आता होगा कि 10 गांव कैसे पहुंच पाएंगे, तो हमारी टोलियां बनेंगी। संगठन के जिला में किसान मोर्चा की टोलियां बनेंगी 2, 3, 4 और एक टोली 2 या 3 कार्यक्रम करेंगे। इस तरह से हर जिले में 10 गांव को हम लोग चिन्हित करके, जिसकी सूची 1-2 दिन में बन जाएगी, हम लोग जाएंगे और उस कार्यक्रम में जो चौपाल लगेंगे वहां के हमारे विधायक, हमारे MP, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो या हमारे समाज में रहने वाले, हमारे पार्टी के नहीं हो, गणमान्य व्यक्ति हो, उनको हम लोग बुलाएंगे, उनसे भी मार्गदर्शन लेंगे। और एक कार्यक्रम इसमें एक तय हुआ है कि जिस गांव में कार्यक्रम होगा वहां के जो शहीद हुए हों उनके घर पर जाके उनको सम्मान करना, उनके प्रतिमा को माल्यार्पण करना, ये भी एक कार्यक्रम इससे जुड़ा हुआ है। सब मिलाकर के ये कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम लोग किसान मोर्चा के कार्यकर्ता बिहार के गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, पत्रक मोदी जी का लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि ये काम मोदी जी किए हैं और इसके बाद क्या होना चाहिए, आप सुझाव दें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। इसके माध्यम आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।